पैरों की सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत। पैर की अंगुली और अंगूठे ये बहुत महत्व रखते हैं। इनको पूरी ताकत से खींचा करो। ये जो चैनल है ना, ये सारी की सारी पूरे शरीर के नर्व सिस्टम से जुड़ी रहती हैं। और नीचे तलवे जो हैं वो हार्ड होते रहते हैं उम्र बढ़ने के साथ, उनको हमें नरम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर के पंजों को मिलाइए, एड़ियों को दूरी और पंजा आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर के पंजों को मिलाते हुए राउंड करेंगे। राउंड इस तरीके से करना कि टखने में दर्द ना आए, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए। अंदर बाहर। अंदर करते समय ढीला मत छोड़िए। इसको हम कोशिश करते हैं कि नीचे ढीला छोड़ के अंगूठा लगा दें। इस चक्कर में प्रॉब्लम ये आती है कि टखने में दर्द आ जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। श्वास भरते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। कम से कम 20-30 बार कर लिया करो और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर इसको 100-200 बार तक लेकर जाओ। क्योंकि ये केवल पंजों की यहाँ की क्रिया नहीं है, ये है यहाँ की। हिप जॉइंट देखो, पूरा हिप जॉइंट हिलता है। हमें ये ही तो ओपन करना है। पैरों को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। शाबाश। अब लेफ्ट लेग को उठाइए, हाथ को ऐसा पकड़ के, और जो घुटना है घुटने के नीचे से हाथ लेते हुए आप पूरा ऊपर उठाइए पैर को। श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 3 अप डाउन। 4 अप डाउन। 5 अप डाउन। 6 अप डाउन। 7 अप डाउन। 8 अप डाउन। 9 अप डाउन। 10। इसमें देखो आपको घुटने में चर चर की आवाज़ आएगी शुरू शुरू में जब करते हैं, क्योंकि इसको हमने इतना खींच के हिलाया ही नहीं। ये लिगामेंट्स की आवाज़ है, ये हमारे जोड़ के हार्डनेस की आवाज़ है। ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी जब आप रोज़ अभ्यास करेंगे। राउंड घुमाएंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम से हार्डनेस आपको निकलती हुई महसूस होगी। पहली बार में जो आपने उठाया पैर और लास्ट में जब आपने छोड़ा तो आप देखना कि एकदम से ऐसे लगेगा जैसे अरे पैर तो और नज़दीक आ सकता है। वैसे ही राइट लेग को उठाइए। शुरू शुरू में थोड़ा सा एक बार हार्ड लगता है, फिर उसके बाद में जब अभ्यास होता जाता है तो आप इसके लाभ और ज़्यादा प्राप्त करते हैं। श्वास भरते हुए आप पूरा खींचो। 1 2 3 4 5। घुटने को बहुत अच्छा ओपन करता है ये। 6 7 8 9 10। अब इसको राउंड। लेकिन ध्यान रखना, देखो किसी को करते हुए भयंकर ही दर्द होता हो, ऐसे लगता हो कि भाई
स्थिति खराब है, उठ ही नहीं रहा या दर्द बढ़ रहा है तो मत करिएगा। बाकी सामान्य स्थितियों में किया जा सकता है, फिर भी ऐसे ज़्यादा दर्द लगे तो फिर मत करिएगा। ये थोड़ी सी सावधानी है, देखो ध्यान तो रखना पड़ेगा। राउंड बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब किसी को बहुत ज़्यादा उठाने से दर्द हो रहा है तो यहाँ पर ऐसा करके हल्का हल्का उठा लो, इतना ही। मतलब आपको क्या, देखो क्रियाएं तो करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि शरीर को जाम करने की बजाय आप कम कर लो। अगर 10 गिनती या 10% कर 100% कर रहे हो तो 10% कर लो, उसका 10वां हिस्सा कर लो। पूरा नहीं जाके इतना ही कर लो, या इतना ही ऐसे पकड़ के ही रख लो, यही बहुत बड़ी बात है। अब इसका रिवर्स घुमाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये केवल घुटने में नहीं, इसमें आपके साइटिका वाले में भी इसका बड़ा इफेक्ट नज़र आएगा आपको। अब देखो हाथ डालो ऐसे जैसे पहले डाला था, पंजे को अपनी ओर खींचो और थोड़ी देर दबा के रखो, ऐसा ये दबा के रखो, इस तरीके से खींच के रखो, शाबाश। श्वास लंबा ले, छोड़ो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, घुटने का जो ये हिस्सा है, आपने बीच में हाथ दिया तो ये घुटना जो है ये दोनों तरफ खिंच रहा है, इसके बीच में कुछ जगह बन रही है, तो वो जगह जो है वो इसको हील करती है। जो हड्डियां आपस में भिड़नी शुरू हो गई उसको आपने थोड़ी स्पेस दी है, तो वो स्पेस जो है थोड़ी देर दे कर रखो और श्वास लंबा लेते रहो, छोड़ते रहो आराम से, एकदम बहुत ही आनंद आएगा। श्वास भरो छोड़ो, भरो छोड़ो। कोई बहुत ही भयंकर ही घुटने में डैमेज हो गया, डॉक्टर ने मना किया है तो नहीं करना, लेकिन सामान्य स्थितियों में, अच्छा किसी को घुटने की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी करना चाहिए, क्योंकि ये साइटिका वाली नस, हिप्स वाली नस, पिंडलियों के पीछे वाली नस, गैस वाली नस, घुटने के पीछे जो नस है उसको भी एक्टिवेट करता है। वेरिकोज वेन्स होने की संभावनाएं हो तो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। पैर की ताकत बनती है, पैर की ताकत तो सबको चाहिए ना, कितना भी बड़ा पहलवान हो पैर की ताकत तो चाहिए। पैरों को आगे, लेफ्ट लेग को आगे, अब राइट लेग के अंदर ऐसा ही हाथ डालिए और पैर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करिए, ऐसे ग्रिप कर लीजिए। इससे क्या है, आपका बैलेंस बन जाएगा। आपने देखा नहीं देखा, लेकिन मेरा अनुभव है कि जिम के अंदर मैंने देखे हैं, लगभग मुझे इस लाइन में हो गए 28-29 साल हो गए, 97 से जिम की लाइन देख रहा हूँ। मतलब बॉडी बिल्डर जो है ना ज़्यादातर अपर पार्ट पे काम करते हैं, लेग्स पे काम बहुत कम करते हैं। अगर वो लेग्स पे सीधा काम करेंगे बिना ज़्यादा सप्लीमेंट लिए तो लेग्स सारा का सारा जो खाना है, वो जो खाते हैं प्रोटीन वगैरह, वो सब नीचे थाइज में चला जाता है। तो पैर की मसल्स बहुत बड़ी होती है, इसलिए बाइसेप और वगैरह, चेस्ट वगैरह वो कम बनते हैं। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा बॉडी बिल्डर्स के जो थाइज और पैर हैं वो कमज़ोर होते हैं, और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो अपर पार्ट तो बहुत हैवी हो जाता है, पैर कमज़ोर हो जाते हैं। और जिनके पैर कमज़ोर होते हैं ना, वो अपने शरीर को कैसे चला पाता है बताओ। तो इसलिए आप देखेंगे पहलवानों के जो घुटने हैं वो पहले जाते हैं, क्योंकि दंड बैठक लगा लगा के पैरों की स्थितियां ख़राब कर ली। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी तो गड़बड़ है ना। तो आप बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बैलेंस करिए। लेकिन अगर पहले वाले पहलवानों की बात करें तो वो खुराक उस टाइप से लेते थे, बादाम, अखरोट, ये तो मतलब बीज, सीड्स के जो कल भी मैंने बताया था कि सीड्स जो है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। घुटना दर्द हो ना तो अखरोट ज़रूर खाया करो, 2 से 3 अखरोट की गिरी भिगो कर रात को और सुबह चबा चबा के खाओ। या फिर जो मैंने 10-12 प्रकार के सीड्स बताए हैं उसमें ये अखरोट और बादाम जो हैं, 4 बादाम 2 अखरोट एक व्यक्ति के लिए, रात को भिगो और सुबह उसका जूस बना के पियो, तो वो बहुत बढ़िया है, चबा के खा लो। और उसमें 10 प्रकार की सीड डाल लो, तो वो सारे के सारे भिगो लो और उसका पानी हटा के मिक्सी में ग्राइंड करो, ग्राइंड करके उसमें बराबर का पानी डालो, मतलब जितना पानी आप लिक्विड लेना चाहते हो उतना पानी अपने हिसाब से डालो और उसको छान लो, उसके पल्प को हटा दो, वो हटाकर वो चिड़ियों विड़ियों को डाल दो और आप अपना वो जो लिक्विड है वो पियो सुबह सुबह।
बड़ी ताकत आएगी। आप देखना घुटनों में आपको बड़ी जान आएगी, घुटनों में कट कट की आवाज़ें सब बंद हो जाएंगी। वो जो अखरोट है ना वो घुटने के लिए बहुत बढ़िया, पैरों को अंदर बाहर अंदर बाहर।